घुसपैठी आते हैं तो ये साजिद रशीदी चुप हो जाते, सीए एनआरसी की बात होती है तो भड़काने लगते, और जब पीओके को लाने की बात होती है तो अलग ही तरह का माहौल बनाते। सुनिए जरा साजिद रशीदी को। पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर क्यों? मैं राम भद्राचार्य के साथ में हूँ, पूरे पाकिस्तान को साथ लीजिए। अखंड भारत आप जानते हैं कहाँ तक है? अखंड भारत ईरान, इराक, पूरा ये अखंड भारत है। तो राम भद्राचार्य सिर्फ कश्मीर की बात क्यों करते हैं? वो कश्मीर तो खुद ही टूटा पड़ा है, वो तो खुद ही मानता है कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं हैं, और वहाँ के लोग जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारेबाजी करते हैं। हिम्मत और ताकत की बात तो ये है कि आप पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, ईरान को, इराक को, अफ़गानिस्तान को, हिंदुस्तान का सारा मुसलमान आपके साथ है, ले लो साथ में। राम भद्राचार्य जी, ये जो आप धर्म से हटकर सियासत खेलते हैं ना, ये धर्म में कहीं गुंजाइश नहीं है इसकी। तो एक तरफ रशीदी साहब कह रहे हैं कि धर्म से हटकर सियासत करनी चाहिए, धर्म की गुंजाइश नहीं है, दूसरी तरफ घुसपैठियों को लेकर बात होती है तो कुछ नहीं बोलते, सीए एनआरसी पर कुछ नहीं बोलते, लेकिन पीओके की बात होती है तो कहीं ना कहीं छटपटाने लगते हैं। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं क्योंकि अब सनातनियों ने भी सुर में सुर मिलाना शुरू कर दिया कि पीओके भारत का है। रिपोर्ट देखिए। एक वक्त था जब आतंकिस्तान कश्मीर में दहशत फैलाता था और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर का मुद्दा उठाकर एजेंडे के तहत सियासत करता था। लेकिन पिछले 10 सालों में हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान बेनकाब हो रहा है। यूनाइटेड नेशन में भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को उसकी हैसियत याद दिलाई। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बताने के साथ साथ पाकिस्तान के फेक एजेंडे पर फटकार लगा दी। We would like to state that the Union and Territory of Jammu and Kashmir was, is and will remain the integral part of India. जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भारत सरकार काफी संजीदा है। कश्मीर से आतंकवाद के सफाई से लेकर घाटी के चौमुखी विकास पर केंद्र सरकार जोर दे रही है। जम्मू कश्मीर का विकास देखकर पाकिस्तान बौखलाया हुआ है, क्योंकि अब पीओके में आजादी की मांग उठने लगी है। आजादी पाक सेना के अत्याचारों से, आजादी कंगालिस्तान की महंगाई से, आजादी आतंकियों के लॉन्च पैड से। इस आजादी की आवाज को दबाने के लिए ही आतंकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर फेक नैरेटिव गढ़ने में लगा है। एक और जहां पीओके की आवाम भारत की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रही है, वहीं अब भारत के सनातनी भी पीओके से नापाक कब्जे को हटाने के लिए महायज्ञ में महाआहुति की तैयारी कर रहे हैं। हनुमान जी को पटा रहे हैं, इसके लिए हमने तय किया है। एक यज्ञ हमने सालासर में किया, 1.25 करोड़ आहुति डाली हनुमान जी के लिए, फिर हमने अयोध्या में किया और फिर अभी कुंभ में कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि बहुत जल्दी पाक अधिकृत कश्मीर हमें मिल जाएगा। राम भद्राचार्य की ये ललकार पाकिस्तान तक पहुंचती उससे पहले ही भारत में बैठे मौलाना इस सनातनी ललकार से आहत हो उठे। पीओके के मुद्दे पर अनर्गल बयानबाजी करने लगे। इतना ही नहीं, एक सनातनी आह्वान को सियासी बयानबाजी करार दे दिया। हिम्मत और ताकत की बात तो ये है कि आप पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, ईरान को, इराक को, अफ़गानिस्तान को, हिंदुस्तान का सारा मुसलमान आपके साथ है, ले लो साथ में। राम भद्राचार्य जी, ये जो आप धर्म से हटकर सियासत खेलते हैं ना, ये धर्म में कहीं गुंजाइश नहीं है इसकी। मौलाना रशीदी इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने पीओके जैसे संजीदा मुद्दे को धर्म से जोड़ दिया। उन्होंने पीओके में रह रहे मुस्लिमों के साथ जुड़ने से अपनी आबादी बढ़ने की बात कही। साथ ही अगले 50 साल की तस्वीर की कल्पना करते हुए इस्लामीकरण की बात भी कह दी। वहाँ भी मुसलमान हैं तो वो भी हमारे साथ होंगे, तो अगले 50 सालों में फिर क्या हाल होगा, इस पर कभी सोचा आपने? साधु संतों सारे मुखालफत में आते हैं मुसलमानों के साथ। ये तो बच्चे ज़्यादा पैदा करते हैं, इनकी तो आबादी इतनी बढ़ जाएगी कि 2050 में जो है ये पूरा इस्लामीकरण हो जाएगा देश का, और आप कह रहे हो कि पाकिस्तान वाला कश्मीर हमें मिल जाएगा। ये तो विरोधाभास है आप लोगों के अंदर। पीओके और धर्म पर बात करते करते मौलाना साजिद की जुबान ऐसी फिसली कि उन्होंने राम भद्राचार्य के लिए अभद्र टिप्पणी कर डाली। उम्र होगी उनकी 70 के आसपास, वैसे ही टिकट कटने वाला है, और आपको पता है कि ये फैसले ऐसे हैं मंदिर मस्जिद के या मिल्कियत के जो फैसले होते हैं वो 1-2 साल में नहीं हुआ करते।
राम भद्राचार्य ने कृष्ण जन्मभूमि के मामले पर भी अपने विचार खुले मन से रखे। इस पर भी साजिद रशीदी को समस्या है। जिन मामलों का फैसला संवैधानिक तरीकों से हुआ है, इस पर भी मौलाना की टीस बरकरार है। बाबरी मस्जिद की टीस ऐसी है, रहती दुनिया तक मुसलमान बाबरी मस्जिद की टीस को नहीं भूलेगा। बाबरी मस्जिद को गलत तरीके से तोड़ा गया। बाबरी मस्जिद हमारे लिए थी, है और रहेगी। आप नाजायज तरीके से कृष्ण जन्मभूमि में ले लो, कौन मना कर रहा है? पीओके से शुरू हुआ मौलाना का दर्द विवादित ढांचे तक आ पहुंचा। जो मामले कोर्ट में चल रहे हैं, उन्हें भी वो नाजायज तरीका बता रहे हैं। राम भद्राचार्य से उम्मीद कर रहे हैं कि वो हिंदू मुस्लिम को एक साथ जोड़ने की बात करें, लेकिन खुद भारत की 50 साल बाद की तस्वीर बताकर डराने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सुना आपने कैसे दर्द उठ उठ कर आ रहा है। संविधान से जो चीजें लेकर की गई है संवैधानिक तरीके से, उस पर भी दर्द यहाँ रशीदी साहब को दिखाई दे रहा है। और यहाँ तक कि जगत गुरु को लेकर भी वो टिप्पणी करने से पीछे नहीं हट रहे। समझ नहीं आता कि आखिर इस तरह की हल्की बातें मौलाना करते क्यों, उनको बहुत लोग फॉलो करते हैं, उन्हें थोड़ा सोचना समझना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे और बात अब कनाडा की करते हैं। इस सेगमेंट में आपको बताने वाले हैं कि कनाडा कैसे अपने आप ही अपनी मुंह की खा रहा है, क्योंकि ट्रूडो खुद ही जगहसाई करवा रहे हैं। बात कनाडा की इसीलिए। देखिए 2025 में कनाडा में चुनाव है और ट्रूडो को समर्थन मिलता दिखाई नहीं दे रहा है। एंटी इंडिया एक्टिविटी में लगे ट्रूडो बार बार भारत की ओर अलग अलग वजहों से पॉइंट करते रहते हैं। और अब जो भारत कहता रहा है, जो उन्होंने भारत के लिए कहा वो तो सामने आ ही गया कि वो झूठ कह रहे थे। लेकिन जो भारत कहता रहा है कि वो खालिस्तान का गढ़ बना रहे हैं कनाडा को, वोट के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, वो बातों ही बातों में जुबान फिसलने के चलते ट्रूडो ने खुद ही मान लिया है। यानी भारत जो कह रहा है उसके लेकर ट्रूडो का कबूलनामा अब सामने आ गया है और अब वही कबूलनामा आपको सुनाने जा रहे हैं, क्योंकि आपके लिए जानना जरूरी है कि आखिर ट्रूडो इतनी बड़ी गलती कहां कर गए और कैसे कर गए, और भारत ने जो आरोप लगाए थे वो कितने सच्चे। चलिए, क्योंकि बार बार ये खबरें आती रही, हम ये देखते रहे हैं कि कनाडा में खालिस्तानियों का गढ़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि बार बार प्रदर्शन होते हैं, हिंदू मंदिरों पर हमले हो जाते हैं, वो झंडे लेकर पहुंच जाते हैं और कनाडा में ट्रूडो की पुलिस कुछ करती नहीं है, मूक दर्शक बनी रहती है। और यही जो बात थी वो भारत कहता रहा, वैश्विक मंच पर कहता रहा, लेकिन कनाडा का कहना था कि ऐसा तो नहीं है साहब। लेकिन अब कनाडा मान गया है ये बात और खुद ट्रूडो माने। सोचिए, देश का राष्ट्राध्यक्ष मान ले तो क्या बचा है सबूत देने के लिए? सबूत खुद राष्ट्राध्यक्ष ही दे रहे हैं, ट्रूडो ही दे रहे हैं। दरअसल ओटावा के पार्लियामेंट हिल में ट्रूडो का संबोधन था और यहां पर भारतीय प्रवासियों को उन्हें संबोधित करना था। भारतीयों के सामने ही सोचिए ट्रूडो ने सबसे बड़ा कबूलनामा अपना दे दिया। उन्होंने बता दिया कि कनाडा की उन्होंने क्या हालत कर रखी है। कनाडा में खालिस्तान के कई समर्थक हैं, ट्रूडो ने उसी मंच से कह दिया, खुद मान लिया कि खालिस्तान के समर्थक है। देखिए, भारत में तो खालिस्तान कहीं है नहीं, तो ये खालिस्तान को वैलिडेशन जो ट्रूडो दे रहे हैं तो वो उन्हें समझना पड़ेगा। वो बोल भी रहे हैं कि सिख समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं ये खालिस्तान समर्थक, यानी जो सारा सिख समुदाय है वो खालिस्तान के पक्ष में नहीं है। और भारत ये कहता भी रहा है, बताता भी रहा है कि खालिस्तानी आतंकियों को आप बढ़ावा दे रहे हैं, तो यही कनाडा मना कर देता है। अब ट्रूडो खुद ही मान रहे हैं। ऐसे में भारत का जो बड़ा दावा था वो सच हो गया है। कनाडा सरकार खालिस्तानियों को पनाह देती है, इस दावे पर खुद ट्रूडो ने कबूलनामा अपना दिया है और मोहर लगा दी है। बड़ी बात यह है